आरएसएस की, लेकिन उनका व्यवहार से ही यानी कि पता लग जाएगा आपको कि वो किसी जाति धर्म के लिए काम नहीं करते हैं। वो देश में एक रखने का काम करते हैं और देश को जोड़ने का काम करते हैं। मैंने काफ़ी जगह देखा है, जैसे अभी कोविड के समय में भी आपने देखा होगा कि आरएसएस के काफ़ी लोगों ने लोगों की मदद भी की है। और जैसे बाढ़ हुआ या कोई आपातकालीन अकाल वाली जैसे स्थिति टाइप बनती है, उसमें भी आरएसएस में सबसे ज़्यादा अग्र भाग दिखाया जाता है। सबसे आगे आरएसएस के जवान वहाँ मौजूद रहते हैं और सबके लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सनातन धर्म से जुड़ा हुआ तो हमें इसी की मदद करनी है। सभी धर्मों को, यानी कि धर्म का उनके पास कोई नाम ही नहीं है, इंसान उनके लिए सर्वोपरि है। जैसा कि आपने कहा कि आरएसएस से संबंधित नहीं है, लेकिन जैसे अभी जो एक घटनाएं हुई है अभी संभल वाली, आपको पता हो तो उसकी जो रिपोर्ट है वो भी आ चुकी है, लेकिन अभी तक गुप्त सूत्रों से ही बताया जा रहा है कि वो अभी तक की क्लियर नहीं है। लेकिन न्यूज़ वाले और ये जो कह रहे हैं कि हमें गुप्त सूत्रों से पता है, तो उसमें बताया जा रहा है कि जो वहाँ पे मस्जिद थी वो तो सबको पता था कि मैक्सिमम क्या था, लेकिन उसमें बताया गया है कि ये पहले से प्री प्लान था। पाकिस्तान के इसके कनेक्शन थे, अमेरिका के हथियार थे फुल प्रूफ। तो ये सब योजनाएं कहाँ से बन रही है? इसमें भी कहीं आरएसएस का हाथ तो नहीं है? कुछ जो नेता लोगों कह रहे आरएसएस का हाथ है इसमें। देखो, आरएसएस ने कभी ऐसा काम किया ही नहीं जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि संभल में ऐसा हुआ। आरएसएस इस मुद्दे को से आसपास ही नहीं भटकती। आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस में केवल और केवल धर्म और इंसानियत की बात की जाती है। अगर कोई भी आरएसएस का आदमी हो, आप उससे ज़रूर मिलिएगा। वो आपको एक भारत को एक जोड़ने का काम करेगा। उन कभी भी आरएसएस के लोग और यानी कि आप लोगों को ये नहीं कहेंगे कि हमारे द्वारा या हम लोगों ने वहाँ जाके ये मुद्दा किया, वो किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो संभल की आप बात करें, वो प्रशासन कोर्ट के द्वारा किया जाता है। सब कुछ कोर्ट देख रहा है। प्रशासन पहले की तरह इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी के बहकाव में आके काम करेगा। हमारा प्रशासन, देश का प्रशासन बहुत ज़्यादा मजबूत है और वो अग्रणी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि कोर्ट बिक चुका है, जज खरीदे हुए हैं, जजों को ही इतना पता है। वो एक इस्लाम धर्म के एक सबसे जो कोई संगठन है उसके हेड है, उनका नाम रिजवी ऐसे कुछ नाम है। तो वो कह रहे हैं कि ये सब जज खरीदे हुए हैं, थोड़े टाइम के बाद इनको प्रमोशन देके जैसे रिटायर होंगे इनको किसी पोस्ट पे बना दिया जाएगा। जैसे कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था, कोई अपने जज साहब थे उनको गवर्नर बना दिया गया था, उपराष्ट्रपति बना दिया गया था। उसी प्रकार से इनको भी प्रमोशन दे दिया जाएगा। इसीलिए ये राम मंदिर के मुद्दे को भी क्लियर करवाया इन्होंने, इसीलिए आज इस संभल वाले मुद्दे पे भी क्लियर किया। आप क्या कहोगे इस विषय में? आप जिस प्रकार कोर्ट की बात कर रहे हैं कि जज को बना दिया, जब भी राम मंदिर का या किसी भी क्षेत्र का कोई मुद्दा होता है ना, तो वहाँ पर एक जज के द्वारा काम नहीं किया जाता है। हर कमेटी और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब से परमिशन लेके आगे से आगे काम किया जाता है। अब आपका तो कहना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हीं के आदमी है, हाई कोर्ट में भी उन्हीं के हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं होता है। प्रमोशन मिलता है आदमी को अपनी एबिलिटी के हिसाब से प्रमोशन मिलता है। तो उस प्रमोशन को अगर उसी यानी कि कार्यकाल में अगर किसी को प्रमोशन मिल रहा है तो वो लोग उसी को जोड़ देते हैं कि देखो आपके कार्यकाल में इसको गवर्नर बना दिया गया। मैं उस मुद्दे को बिल्कुल भी नहीं सही नहीं मानता हूँ कि जो आप बता रहे हैं कि गवर्नर बना देंगे, आगे से आगे प्रमोशन दे देंगे। ये सब अपनी एबिलिटी, योग्यता के अनुसार मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।